सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, कल विधान परिषद में बजट भाषण कर रहे थे जो मंत्री हैं विजेंद्र यादव, वित्त मंत्री विजेंद्र यादव। तो बजट भाषण कर रहे थे, लेकिन बजट भाषण के दौरान बीच बीच में बहुत टीका टिप्पणी हो रही थी, और वह भी किनके द्वारा? तो वो अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा, जो अमूमन करते नहीं है ऐसा, जब आम तरीके से चलते रहता है। जो और माननीय जो मंत्री हैं वो अगर कुछ बोलते रहते हैं तो बहुत टीका टिप्पणी वो नहीं करते हैं। राजद की तरफ से सुनील सिंह करे, कोई और करे, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़ी मर्यादित रहते हैं। लेकिन कल पता नहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्या हो गया था कि खूब टीका टिप्पणी कर रहे थे, और इसी टीका टिप्पणी के बीच में मंत्री जी ने उनको श्राप भी दे दिया। बाहर निकले, बाहर निकलने पर भी नोकझोंक हो गई। पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। सर, क्या कहेंगे इस प्रकार से मंत्री और जो सचेतक हैं विरोधी दल के, उनके बीच में टकराहट दिखाई दी? देखिए, विधान परिषद में अमूमन हंगामा होते रहता है। आज तो विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आग बबूला हो गए थे ना। एकदम उनको सब मिलके बमका दिया। वहां थे आपको सर्वजीत कुमार, सर्वजीत और भाई वीरेंद्र। इन लोगों ने जो ऐसी बात कह दी कि अब आपकी सरकार चलने वाली नहीं है ना। ये जब बोले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बमक गए, पूरा बमक गए, एकदम संख्या गिनाने लगे कि भाई मेरा तो गलती से बोल गए, मिस्टेक हो गया उनसे, बोल गए 2002 हैं हम, हमारी सरकार कौन गिराएगा। लेकिन बाद में फिर उसको संशोधित किया, 202 बताया। विधायक हैं भी, संख्या उन्होंने पहली बार गिनाई विधानसभा में। और विधान परिषद में वित्त मंत्री विजेंद्र यादव, वह जो है विनियोग विधेयक जो है उस पर चर्चा कर रहे थे, है ना, उसको पढ़ रहे थे। बिहार विनियोग विधेयक, उसको पारित कराना था। तो उस पर अपना उनका जो है विनियोग विधेयक में क्या है नहीं है, ये सब आंकड़ा पेश कर रहे थे। इसी दौरान जो है टीका टिप्पणी हो रही थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी लीड कर रहे थे, जबकि अमूमन जो है उनको माना जाता है काफी मर्यादित रहते हैं आचरण विचार सब में, भाषा में, सभी चीज में। लेकिन कल जो है विजेंद्र यादव जब कर रहे थे, हंगामा तो हो ही रहा था। कहा जा रहा था कि खजाना खाली है ना। हाँ, विधानसभा में तो बेल तक पहुंच गया लोग। हाँ, बेल तक पहुंच गया। वहां भी यही आवाज उठ रही थी कि खजाना खाली है। इस पर विजेंद्र यादव ने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया। कहा खजाना खाली नहीं है, भरा हुआ है। 28 तारीख तक। हाँ, हम 28 तारीख तक जो है वो सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन दे देंगे। उन्होंने ऐलान भी कर दिया। लेकिन तो सर, ये तो परिपाटी रही है कि होली के में पहले ही मिल जाता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, परिपाटी रहती है पर्व से पहले, चाहे हिंदू का पर्व हो या क्या कहता है मुस्लिम का पर्व हो, पर्व से पहले वेतन मिल जाता है। या तो एक परंपरा सी हो गई है। लेकिन इस बार जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि खजाना खाली है ना, तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, और ऐलान भी कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले वेतन देंगे। तो खजाना में जब है तब ना पैसा दे रहे हैं, पैसा देंगे। हाँ भाई, इसलिए उन्होंने ऐसी घोषणा की। और इधर अब्दुल बारी सिद्दीकी इनको बार बार टोक रहे थे। टोकने पर ही गुस्सा गए तो स्वाभाविक है कि बुजुर्ग हैं, सबसे उम्रदार दराज हैं वो, और उनको बार बार चिढ़ाइएगा एक के बाद से, है ना, टोका टाकी करके, तो स्वाभाविक है कि एक तो उम्र का तकाजा है। दूसरी बात है कि ऐसा आरोप उछाला जा रहा था, देख रहे थे खजाना खाली है। अरे कर्ज लेना अलग बात है ना। ठीक है, कर्ज लेगा तो ऋण की अदायगी भी होगी, करना ही पड़ेगा। ये तो प्रक्रिया। और जब भी कोई विकास काम आप कीजिएगा तो उसमें तो कर्ज लेना ही पड़ेगा।
तो विपक्ष का आरोप यही था कि आप जो पैसा बांटे नहीं दिया महिलाओं को, 10-10 हजार, फिर 10-10 हजार की किस्त मिली है, 2-2 लाख और देने की जो बात है जी रोजगार व्यवसाय के लिए, तो उसी पर विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि 10-10 हजार रुपया बांट के जो है सरकार सत्ता में आ गई। कई बार आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव भी, उनके दल के कई लोग भी, कांग्रेस के भी विधायक और उनके नेता। तो इसलिए जो है खजाना खाली है कि नया एक ढिढोरा पीटा गया, एक एजेंडा चलाया गया, एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। हाँ, पूरे देश में खजाना खाली है का एक पूरा जो है यह सुनील कुमार सिंह जो है, सुनील सिंह एमएलसी, उन्होंने तो नीति आयोग, वित्त आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहते हैं कि रिपोर्ट कहती है कि वित्तीय हालत खराब है बिहार की। उन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर काफी कर्ज, 2005-06 में बिहार के ऊपर 20,000 करोड़ का कर्ज था जब इनकी सरकार थी, उस समय वित्तीय वर्ष बता रहे थे वो। अब सरकार के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्ज है ना, सुनील सिंह का यह कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि 70,000 करोड़ का जवाब बिहार सरकार ने नहीं दिया, तो 4 लाख का कर्ज है उसका। वही बता रहे थे कि अब उस समय 20,000 करोड़ था, अब 4 लाख करोड़ कर्ज। इनका ही आरोप था, इसीलिए बता रहे थे कि खजाना खाली है ना। इसी पर जो है टोका टाकी जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी करने लगे। तो सर शराब भी दे दिए, शराब भी दे दिए। तो देखिए स्वाभाविक है, जब गुस्सा में होता है तो जवान आदमी भी गुस्सा में आपा खो देता है। और वो तो बुजुर्ग हैं, जब उनको बार बार चिढ़ा रहे थे है ना, मना कर रहे थे, सभापति भी कई बार बोले कि नहीं भाई शांति से सुनिए आप लोग, लेकिन जब नहीं सुधरे तो उन्होंने बड़ा अच्छा शराब दिया विजेंद्र यादव को और कहा कि क्या कहा जानते हैं? क्या सर? कहा कि जो स्थिति है अभी, जो हालात हो गए हैं इस बार के चुनाव में, आगे यह स्थिति हो जाएगी कि आप जो है अगली बार एमएलसी भी नहीं बन पाएंगे। बहुत बड़ा श्राप है ये तो सर। तो स्वाभाविक है, अगर 25 को तो उनका विधायक में जीता है, एमएलसी कहाँ से बनेगी? सही बात। अभी तो एक सीट इनको मिल भी सकती है, 9 को में जो चुनाव होना है विधायक कोटा से, तो उसमें एगो सीट मिल भी सकती है इनके हिस्से में, क्योंकि 25 को है ना। और अगर वही अगली बार बोलेगा, अगली बार इसका मतलब है कि उनका कहने का मतलब था कि आप लोग 25 से भी नीचे 5 पर चलाइएगा और आप एमएलसी भी नहीं बन पाइएगा। इसी इस शराब के बाद जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी अंदरे अंदरे तिल मिला गए। इसीलिए जब हुआ कार्यवाही के बाद क्या कहता है, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव बाहर आ रहे थे तो जाने के लिए, तो उनको सीढ़ी पर जब उतर रहे थे वो परिषद की सीढ़ी से नीचे मैदान में, तब उन पर ऐसा तंज कस दिए कि स्वाभाविक है कि और तिल मिला गए। गुस्से में बोले, उसको झाड़ दिए और उसके बाद गुस्से में जो सीढ़ी उतर गए। सदन के अंदर भी हुआ और बाहर भी जो है विजेंद्र यादव पूरा गुस्से से तमतमा के बाहर निकल गए। तो क्या लग रहा है सर, मतलब पूरी जो स्थिति है? देखिए इस बार विपक्ष शुरू में रणनीति बनी थी, संख्या कम है, 25 को है, अगर पूरे महागठबंधन को मिला दीजिए तो 35 को बनता है। ये 35 को और कहाँ 202 देख रहे हैं, सरकारी पक्ष में 202 है, इधर 35 को है। और उसके अलावे अगर AIM के लोग भी जाएंगे उनके साथ, और एक बसपा के भी हैं, वह भी जाते हैं, तो ये 41 को होंगे। तो इस लिहाज से जो शुरू में याद है ना कि इस बार तेजस्वी यादव जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था तो बैठक किए थे महागठबंधन के सभी लोगों के साथ, उसी जगह जो है रणनीति बनी थी कि संख्या में भले हम कम हैं, लेकिन सरकार से कहीं से भी झुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, है ना। और इसीलिए जो है विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, खास करके राजद के
विधायक और एमएलसी एकदम आक्रामक बने हुए हैं। चलिए, तो देखा आपने कि पूरा क्या कुछ मामला था। लगातार नजरें हमारी हैं विधानसभा विधान परिषद में क्या कुछ हो रहा है। अब बस कुछ ही दिनों का ये सदन है। एक चीज और बड़ा हंगामेदार इस बार विधान परिषद में रहा कल, बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम बोल के सुनीले सिंह उठाए थे यह भी मुद्दा कि इसका दाम जो है अन्य राज्यों से ज्यादा है ना। तो बगल का भी कई राज्यों का उन्होंने उदाहरण भी दिया, तो उससे कम है। इनकी जब सरकार 2 साल थी महागठबंधन के साथ, जब नीतीश कुमार जी थे, तो उस समय क्यों नहीं इस मुद्दा को उठाए। अपना सरकार जब रहता अपनी सरकार थी तो इसके दाम में जो है टैक्स में कमी होगी। अरे जो पेट्रोल और डीजल की कीमत जो निर्धारित है उसमें तो आप स्थानीय कर जो होता है, स्टेट का जो कर होता है, उसको आपको कम करना होगा। उसमें आप रियायत देते। आज पेट्रोल का दाम डीजल का दाम कम होता तो उस समय जो है सुनील सिंह को नहीं याद पड़ा। अब सरकार जब उनकी नहीं है, जब उनकी सरकार चली गई तब अब देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत ज्यादा है, इसको कम किया जाना चाहिए, लोगों की हित की बात कर रहे हैं। उस समय किसकी क्यों नहीं सोचे लोगों का हित। बिल्कुल, विपक्ष में रहने के बाद ही दिमाग ज्यादा खुलता है भाई, क्या कीजिएगा। चलिए, तो लगातार हम लोग तो अपडेट आपको दे ही रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।